आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं नगीना से सांसद चंद्रशेखर आजाद इस वक्त हमारे साथ हैं। चंद्रशेखर, आप आए, आपने घायलों का हालचाल लिया है, लेकिन मेरा सबसे पहला सवाल है, इस मामले में जो जांच चल रही है, आप उससे संतुष्ट है या आपकी कुछ और भी मांग है? देखिए, मैं समझता हूँ समय तो देना पड़ेगा। मैं आया भी देर से, इसलिए मैं तो कुछ ही घंटों में आया था कि पहले चीज़ें नॉर्मल हो जाए, क्योंकि जिन लोगों की जानें चली गई थी अब वो तो वापस नहीं आ सकते हैं। तो सरकार जो अपना काम कर रही है उनको काम करने का मौका दे। ऐसा ना हो सरकार कहे कि भाई आप आगे तो इतना व्यवस्था हो गई, सब डिस्टर्ब हो गया। तो मैं आराम से आया, जबकि हमारी टीम जो है लगातार पहले दिन से ही, जब डेड बॉडियाँ भी उन्होंने अपने हाथ से रखवाई हैं। बड़ा सवाल ये है कि अगर इतना बड़ा आयोजन हो रहा है तो उसकी व्यवस्था क्या है। तो मैं भी आरटीआई के जरिए भी और जानकारी हासिल करूंगा, क्योंकि जांच आयोग अपना काम कर रहा है कि कितने लोगों की ड्यूटी लगाई गई। और मुझे जानकारी दी गई कि बाबा अपने पंडाल में किसी को आने नहीं देते थे, पुलिस का काम बाहर का। तो ये भी समझना पड़ेगा कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम पुलिस का है, बाबा का नहीं है। अब बाबा का क्या गया, इतने लोगों की जान चली गई, इतने घर जो है उनको इतना बड़ा नुकसान हो गया, वो सब गम के साए में है। किसी का कमाने वाला चला गया, किसी का जो है बच्चा चला गया, किसी की पत्नी चली गई, किसी की माँ चली गई, किसी की बहन चली गई। इसका जवाब कौन देगा? इतने लोगों की जान गई है। और अभी तो पर्याप्त आंकड़ा भी एडमिनिस्ट्रेशन नहीं जुटा पाया है। अभी पर जो आंकड़ा है वो उन्हीं का जिनका पोस्टमार्टम, बहुत सारे ऐसे लोग जिनका पोस्टमार्टम ही नहीं हुआ, क्योंकि मुझे लोगों ने जानकारी दी कि इतने लोग तो हम ही नहीं देखे। तो अभी बहुत सब चीज़ें जो हैं वो पाइपलाइन में, ये सब चीज़ें होने दीजिए। साथ साथ मैं मुख्यमंत्री से मांग करूँगा कि 2-4 लाख रुपए में जो है इसको टालने का काम ना करें, एक उचित मुआवजा, क्योंकि आपकी भी लापरवाही है सरकार की। सरकार एडमिनिस्ट्रेशन को, पुलिस को सरकार ही ऑपरेट करती है। जब ये कोई अच्छा काम करते हैं तो आप अपनी पीठ थपथपाते हो, और आज जब जिनके से गलती हुई है तो अब आपको भी आप भी इसके दोषी है। तो इसलिए कम से कम 25-25 लाख रुपए का मुआवजा परिवारों को दें। और मैं बाबा से भी अपील करूंगा, मुझे सुनेंगे, बहुत देर से कैमरे पर आए हैं, कि बाबा भी जो है अगर इन लोगों के वास्तविक हितैषी हैं तो कम से कम जो है 1-1 करोड़ रुपए की मदद जो है इन पीड़ित परिवारों को करें। अगर वास्तविक हितैषी और नहीं हितैषी हैं तो जनता को भी समझना चाहिए कि ऐसे बाबाओं से दूर रहना चाहिए। और मैं अपने लोगों से अपील करूंगा, स्पेशली कमजोर वर्ग के लोगों से, कि उनका रास्ता बाबा साहब अम्बेडकर के रास्ते पे चल के ही उनका जो वही रास्ता उचित है और उसी रास्ते पर उनका उद्धार होगा। ऐसे बाबाओं से दूर रहें और अंधविश्वास पाखंडवाद में ना पड़े, वरना इसका खामियाजा जान देके चुकाना पड़ेगा। लेकिन आप चंद्रशेखर, अब तक अगर आप देखें इस मामले में जो इन्वेस्टिगेशन हुआ है, 11 जो है वो सेवादारों की गिरफ्तारी हुई है, देव प्रकाश मधकर को मुख्य आरोपी बनाया गया है, लेकिन बाबा के खिलाफ ना एफआईआर दर्ज हुई है, ना उनके खिलाफ उनसे पूछताछ की गई। आपको क्या लगता है कि क्यों बचाने की कोशिश? इसका जवाब तो मुख्यमंत्री जी को देना चाहिए या यहाँ के वरिष्ठ अधिकारियों को। मैं तो सीधा सा फॉर्मूला समझता हूँ, एक बाबा पे कार्रवाई होगी तो रोज यहाँ तो रोज बड़े बड़े आयोजन होते हैं, फिर किसी और बाबा का नंबर आएगा तो फिर कई बाबा इसकी जद में आ सकते हैं। इसलिए मुझे ऐसा लगता है कि जानबूझकर जो है सरकार नहीं चाहती कि उन पर कार्रवाई हो। और सियासी मजबूरियां भी आपको लगता है? कहते हैं कि आसपास के जिलों में बाबा का बहुत प्रभाव है, खासतौर से अलीगढ़, हाथरस। जवाब जो है मुख्यमंत्री दें कि वो तो सबका साथ सबका विकास वाले मुख्यमंत्री हैं और त्वरित जीरो टॉलरेंस वाले मुख्यमंत्री हैं। तो फिर इतना बड़ा अपराध जितनी जाने गई है, इसका जवाब कौन देगा? अब उनके वकील एपी सिंह आज नई थ्योरी लेके आ गए, वो कह रहे हैं क्या कि स्प्रे छिड़काव कर गया, उस वजह से हादसा हुआ है। ठीक है, उनके जो वकील है, में कुछ तो कहेंगे लोग। एक आखिरी सवाल अगर आपसे मैं लूं तो ये, जैसे आपने मुआवजा बढ़ाने की मांग की, लेकिन ओवरऑल पूरी घटना को 1 हफ्ते होने को आपको क्या लगा, कहाँ चूक हुई और आपको क्या लगता है कि कौन जिम्मेदार है? जिम्मेदार तो वो सब लोग हैं जिनकी देखरेख में सब हुआ है, और कार्रवाई सभी पे होनी चाहिए, बाबा हो या कोई और कोई अधिकारी हो, कर्मचारी हो। ठोस कार्रवाई हो जो दोबारा ऐसी घटना को अंजाम ना मिले। बहुत धन्यवाद। ये थे चंद्रशेखर आजाद और इनका साफ तौर से कहना है कि इस मामले में जो भी दोषी हो, मैं उनके खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग करता हूं। कैमरामैन कपिल बेदी के साथ सुमंत कुमार, TV9 भारतवर्ष, हाथरस, यूपी।